लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं अपने पीडीए के बारे में. देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनल स्टेट पीडीए. व्हाट इज फाइनल स्टेट पीडीए? जो अभी तक हमने बनाए हैं वो फाइनल स्टेट पीडीए थे, जिसके अंदर हमने एक फाइनल स्टेट बनाई थी. ठीक है. सो पीडीए accepts a string if it reaches into final state at the input string. और दूसरा होता है हमारे पास empty stack PDA. empty stack PDA में जरूरी नहीं है कि फाइनल स्टेट बनी हो. ठीक है, जरूरी नहीं है डबल सर्कल्ड स्टेट हो कोई. एम्प्टी स्टैक पीडीए वो पीडीए हैं जिसके अंदर अगर लास्ट में हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई और हमारी पूरी स्ट्रिंग फिनिश हो गई, ऑल्दो वी आर नॉट इनटू फाइनल स्टेट, देन ऑल्सो वी कैन से दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. सो पीडीए accepts a string if the stack is empty at the input string. No state is designated as the final state. किसी भी स्टेट को हम फाइनल स्टेट नहीं बनाते हैं. केवल स्ट्रिंग खत्म हो गई और स्टैक एम्प्टी है तो हम बोल देते हैं कि पीडीए ने वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है. सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीए. मतलब है डिफरेंट चीज़ें का, बट बात घूम फिर के वही आ जाती है. एल्गोरिदम सेम है, पीडीए बनाने का स्टाइल सेम है, रूल्स लिखने हैं और पीडीए बनानी है, दैट्स ऑल. नाउ लेट्स सी द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीए as we have seen in in finite automata also. Okay, properties for CFL. देखो प्रॉपर्टीज में एक चीज मैंने आपको बताया था, क्लोज्ड. अगर नहीं बताया था तो मैं अभी बता दे रहा हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड? देखो इसको ध्यान से समझो. अगर मैं एक इंटीजर को सम करता हूं इंटीजर के साथ तो हमें आंसर आता है इंटीजर. तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज प्लस ऑपरेटर इज क्लोज्ड. ठीक है, क्योंकि अगर हमने इनपुट दिए और प्लस उस पर ऑपरेटर लगाया तो हमारे पास आंसर भी इंटीजर ही आ रहा है. अगर मैं माइनस करता हूं तब भी मेरे पास इंटीजर आता है. सो आई कैन से दैट माइनस ऑपरेटर इज क्लोज्ड. लेकिन लेट से अगर मैं करता हूं इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, देन प्रोबेबली आंसर इज नॉट इंटीजर, मे बी आंसर इज रियल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10/3 करोगे, 10 इज एन इंटीजर, 3 इज एन इंटीजर, बट आंसर इज 3.33 विच इज नॉट इंटीजर, विच इज अ रियल नंबर. सो आई कैन से दैट डिवाइड ऑपरेटर इज नॉट क्लोज्ड. तो अगर आपके पास कुछ ऑपरेटर लगा के आंसर वही आता है जो इसे इनपुट था, उसी डोमेन से आता है, तो हम उसको क्लोज्ड बोलते हैं, अदरवाइज हम उसको नॉट क्लोज्ड बोलते हैं. तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी है यूनियन. सो व्हाट आई मीन इज इफ L1 इज CFL, L2 is CFL, then L1 union L2 is also CFL. This implies union is closed. ओके. लेकिन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में तो हमने देखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा. बट हियर इफ L1 is CFL, L2 is CFL, then L1 intersection L2 may not be CFL. So this implies intersection of CFLs is not closed. Okay, I'll give you an example. For example, L is equal to 0 की पावर n, 1 की पावर n,
2 की पावर m, where n is greater than equal to 1, m is greater than equal to 1. Let's say this is L, and let's say m is equal to 0 की पावर n, 1 की पावर m, 2 की पावर m, n comma m is again greater than 1. What is the intersection? L intersection m is nothing but, देखो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लाना है, तो ये चीज और ये चीज तो कॉमन हो गई, फिर 1 की पावर n, 1 की पावर m, दोनों में से जो डिफरेंट वाले होंगे वो हट जाएंगे. जैसे यहाँ पे होगा 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5. ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 1 स्क्वायर, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर 7. तो इसमें से 1 स्क्वायर कॉमन है, 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 कॉमन है, ये अनकॉमन है, हटा दिया, अनकॉमन चीज़ों को हटा दिया. तो इसी तरह से इसको अगर हम लिखेंगे तो 0 की पावर n, 1 की पावर n, 2 की पावर n और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये तीनों चीज़ें क्या आ गई, n, क्योंकि कॉमन चीज़ें रखी. और ऑब्वियसली आप जानते हो कि ये CSL है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉट CFL. सो दैट्स वाई इट इज नॉट क्लोज्ड. अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Then next property is concatenation. तो L1 is CFL, L2 is CFL, L1 dot L2 or L2 dot L1 will be CFL. So this implies it is closed. ऐसे ही next is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, if L1 is CFL then L1 closure will also be CFL, okay, and it is closed. This implies it is closed. Next one is reversal. So if L1 is CFL, L1 reverse will also be CFL. Okay, so this implies it is closed. Next property is again important, which is complement. If L1 is CFL, then L1 complement may not be CFL. So this implies it is not closed. Complement, it is not closed. And the next one is also important, which is difference. Next one is difference. What is difference? If L1 is CFL, L2 is CFL, then L1 minus L2 may not be CFL. So this implies it is not closed. तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नॉट क्लोज्ड वाली तीन चीजें हैं. पहली क्या है? पहली है इंटरसेक्शन. इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. इंटरसेक्शन, दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा है हमारे पास डिफरेंस. बिलीव मी, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं. अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह के आते हैं. और एक दो नोट हैं वो भी लिख लो. इंटरसेक्शन ऑफ, लेट से इसको ऐसे लिख देते हैं. लेट से L1 इज, ये फर्स्ट वाला नोट है, L1 इज रेगुलर, L2 इज CFL, देन L1 intersection L2 will be CFL always. Okay,
और दूसरा नोट ये है कि L1 is regular, L2 is CFL, then L1 union L2 is also CFL always. इसके ऊपर क्वेश्चन सुनो कैसे आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्वेश्चन का। लेट्स से उन्होंने बोला L1 इज इक्वल टू a टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑब्वियसली आपको पता है ये रेगुलर है, क्योंकि आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे ए एस्ट्रिक्स, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया। और आपको बोला L2 इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 1, ये क्या है, CFL। और उन्होंने ऑप्शन में बोला कि a की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूनियन a की पावर n b की पावर n इज ग्रेटर देन 1। उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला, और इस तरह से 4 ऑप्शन बोले। उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज CFL, विच ऑफ द फॉलोइंग इज CFL। तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो हो सकता है कि मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है तो ये भी CFL है, ये भी CFL है, ये भी CFL है, क्योंकि ये रेगुलर है और ये CFL है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, CFL। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अंडरस्टूड दिस?